किसी दीपक को जलाकर देव स्थान पर रख आना या उसे नदी में प्रवाहित कर देना उसे दीपदान कहा जाता है। और यदि यही दीपदान कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर किया जाए तो फिर उससे मिलने वाले पुण्य का तो कहना ही क्या। कार्तिक पूर्णिमा हमें उस देव दीपावली में शामिल होने का अवसर देती है जहां देवता स्वयं गंगा जी में दीप जलाते हैं। उसके प्रकाश से हमारे भीतर छिपी हुई तामसिक वृत्तियां और अंधकार नष्ट हो जाते हैं। पुराणों में कहा गया है कि इस माह की त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा तिथियां अत्यंत पवित्र और फलदायी होती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार जो व्यक्ति कार्तिक मास में प्रतिदिन स्नान करता है वह तो महान पुण्य का भागी होता है। और यदि कोई व्यक्ति केवल इन 3 तिथियों में सूर्योदय से पूर्व स्नान करे तो उसे भी पूर्ण कार्तिक स्नान का फल प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव ने प्रदोष काल में अर्धनारीश्वर रूप में त्रिपुरासुर का वध किया था। इसी दिन देवताओं ने शिवलोक में जाकर दीपावली मनाई थी। तभी से यह परंपरा काशी में चली आ रही है। माना जाता है कि कार्तिक मास के इस पवित्र दिन काशी में दीपदान करने से पूर्वजों को भी मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है जो व्यक्ति कार्तिक मास में श्री केशव के निकट अखंड दीपदान करता है वह दिव्य कांति से युक्त हो जाता है। जो लोग श्री हरि के मंदिर में दूसरों के रखे हुए दीपों को प्रज्वलित करते हैं उन्हें नरक का भय नहीं रहता। यहाँ तक कि एक कथा में वर्णन है, एक छोटे से चूहे ने कार्तिक एकादशी के दिन अनजाने में दूसरों के दीप को प्रज्वलित कर दिया था और उसी पुण्य के प्रभाव से उसे अगले जन्म में दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ था। शास्त्रों में दीपदान को अत्यंत श्रेष्ठ दान कहा गया है। यह केवल प्रकाश का दान नहीं बल्कि अज्ञान के अंधकार को मिटाने वाला कर्म है। कहा गया है जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवान विष्णु को दीप अर्पित करता है वह अंत में विष्णु धाम अर्थात वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में स्नान कर भगवान विष्णु के मंदिर जाकर दीपदान करता है वह अपने सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। यह दिन इतना पवित्र है कि यदि कोई व्यक्ति गंगा स्नान न कर सके तो भी वह अपने घर में भगवान विष्णु और लक्ष्मी के सामने दीपक जलाए तो उसे भी वही फल प्राप्त होता है। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा की रात गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा या किसी पवित्र सरोवर में दीप प्रवाहित करता है उसकी 7 पीढ़ियों तक के पितरों को तृप्ति होती है। काशी में इस दिन का दीपदान देव दीपावली कहलाता है। इस रात पूरा काशी नगरी प्रकाश से जगमगाती है जैसे स्वयं देवता दीपक जलाकर धरती पर उतर आए हों। गृहस्थ व्यक्ति को इस दिन अपने घर के द्वार, तुलसी के पौधे, मंदिर, रसोईघर और आंगन में दीप अवश्य जलाने चाहिए। यह माना जाता है कि ऐसा करने से घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। कार्तिक पूर्णिमा की रात को यदि कोई व्यक्ति 11, 21 या 51 दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित करे तो उसे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति दीपक जलाकर भगवान विष्णु के समक्ष ओम नमो नारायण का जाप करता है वह अपने जीवन के हर अंधकार को मिटा देता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। यह व्रत व्यक्ति को केवल धार्मिक पुण्य ही नहीं देता बल्कि उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति भी लाता है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करें। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र के समक्ष दीपक जलाएं। गंगा जल से आचमन करें और संकल्प लें, मैं आज कार्तिक पूर्णिमा का व्रत एवं दीपदान कर रही हूँ ताकि मेरे पाप नष्ट हो और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो। विष्णु भगवान को पीले फूल, तुलसी दल, पंचामृत और प्रसाद अर्पित करें। शंख, घंटी और दीप से आरती उतारें। यदि संभव हो तो किसी नदी या सरोवर में स्नान करें, अन्यथा घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करना भी पवित्र माना गया है। सूर्यास्त के बाद घर, मंदिर और तुलसी पर दीपक जलाएं। दीपक में तिल का तेल और रुई की बाती का प्रयोग करें क्योंकि तिल का दीपक सबसे शुभ और पाप नाशक माना गया है। दीप जलाने के समय यह मंत्र बोले, दीपो ज्योति पर ब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम, संध्या दीप नमोस्तुते। अब दीपक को भगवान विष्णु के समक्ष रख दें या नदी सरोवर में प्रवाहित करें।
अंत में ओम नमो नारायण का जप करे और आरती भी करे। स्नान का शुभ समय रहेगा ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे से 6 बजे तक। दीपदान का समय रहेगा सूर्यास्त के बाद से मध्य रात्रि तक। शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे सूर्य का तेज सभी दिशाओं में फैलता है, वैसे ही दीपदान से प्राप्त पुण्य भी जीवन के हर क्षेत्र में प्रकाश फैलाता है। इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन बिल्कुल वर्जित है। जितना संभव हो सके दिन भर उपवास रखें या फलाहार रहें। सायकाल दीपदान के बाद ही भोजन ग्रहण करें। एक बार की बात है, प्राचीन काल में राजा चित्रसेन नामक एक धर्मात्मा राजा था। वह न्यायप्रिय, दयालु और धर्मपरायण था, परंतु एक बार उसने अनजाने में कार्तिक पूर्णिमा का व्रत नहीं किया। राजा ने सोचा, मैं रोज भगवान की पूजा करता हूँ, दान भी देता हूँ, इस एक व्रत से क्या होगा। परंतु समय बीतने पर उसे अनेक कठिनाइयां आने लगी। राज्य में सूखा पड़ा, फसलें नष्ट हो गई और प्रजा भी दुखी हो गई। राजा चिंतित होकर अपने गुरु के पास गया और पूछा, गुरुदेव, मैंने कौन सा अपराध किया है? गुरु बोले, राजन, तुमने कार्तिक पूर्णिमा का व्रत और दीपदान नहीं किया, इसी कारण तुम्हारे जीवन में अंधकार छा गया है। जो व्यक्ति इस दिन दीपदान नहीं करता वह पुण्य से वंचित हो जाता है। यह सुनकर राजा ने संकल्प लिया कि अगले वर्ष वह पूरे विधि विधान से दीपदान करेगा। राजा ने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया, भगवान विष्णु की पूजा की और हजारों दीपक जलाए। उसने कहा, हे भगवान विष्णु, यह दीपक मेरे राज्य के हर कोने को प्रकाशित करे, मेरे मन के अंधकार को मिटाए। राजा ने दीपक मंदिरों में, तालाबों में और नगर के प्रत्येक द्वार पर रखवाए। रात्रि में जब हजारों दीपक एक साथ जल उठे तो पूरा नगर देव दीपावली बन गया। उसी रात भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बोले, राजन, आज तुम्हारे दीपदान से तुम्हारा राज्य ही नहीं बल्कि अनेक कुलों का उद्धार हुआ है। जो व्यक्ति श्रद्धा से दीपदान करता है वह मेरे धाम वैकुंठ को प्राप्त करता है। राजा ने कृतज्ञ होकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया और तभी से उसने यह व्रत अपने राज्य में अनिवार्य कर दिया। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि कार्तिक पूर्णिमा की रात को देव दीपावली मनाई जाती है। जो व्यक्ति भगवान विष्णु के मंदिर में दीपदान करता है वह 100 जन्मों के पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। घर पर दीपदान की सरल विधि आइए जानते हैं। अगर आप नदी या गंगा घाट नहीं जा सकते तो चिंता मत कीजिए, आप घर पर ही पूर्ण विधि से गंगा दीपदान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान या घर की छत पर एक चौकी स्थापित करें। चौकी को गाय के गोबर या गेरू से लीपें। अब उस पर गंगाजल छिड़के और चौक बनाएं। स्वास्तिक या कमल का चिन्ह बनाना अति शुभ माना जाता है। अब दोनों हाथ जोड़कर गंगा माता का आवाहन करें। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सिंधि करु। अर्थात, हे पवित्र नदियों, आप सभी इस जल में उपस्थित होकर इसे पवित्र करें। थाली या परात में जल भरें, इसमें थोड़ा सा गंगा जल, कच्चा दूध, हल्दी, तिल, अक्षत और पुष्प डालें। आप इसी जल को गंगा जी का प्रतीक मानकर पूजन करें। दीपक के लिए मिट्टी के या पत्तों के दोने ले सकते हैं। उसमें रुई की बाती रखें और तिल का तेल डालें। प्रत्येक दीपक को जलाने से पहले उसे तिलक लगाएं, पुष्प अर्पित करें और प्रणाम करें। अब हाथ में अक्षत, पुष्प और जल लेकर संकल्प करें, माँ गंगे, मेरे द्वारा किया गया यह दीपदान मेरे पापों को दूर करे, मेरे परिवार को सुख, शांति और समृद्धि दे। हे देवी, इस दीप ज्योति से मेरा जीवन प्रकाशित हो। संकल्प के बाद वह जल गंगा जल में या परात में छोड़ दें। अब जलते हुए दीपक को धीरे धीरे परात के जल में या घर के मंदिर के सामने रख दें। यदि चाहें तो दीपक को थोड़ा सा जल हिलाकर प्रवाह की तरह तैराइए। यह उसी का प्रतीक है जैसे दीपक गंगा में प्रवाहित किया जाता है। दीपदान के समय यह मंत्र बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री गंगे नमः, दीपदामिम देवशाय विष्णुवे नमो नमः। जब दीपक शांत हो जाए तब उस जल को पौधे या गमलों में डाल दें। पत्ते, बाती और पुष्प का विसर्जन करें। अब गंगा माता और भगवान विष्णु को प्रणाम करें। दक्षिणा, फल या वस्त्र जो भी आपने गंगा जी को समर्पित किया है उन्हें किसी निर्धन महिला या परिवारजन को दान दें। इस दिन यदि संभव हो तो 9 ग्रहों को प्रसन्न करने हेतु 9 तरह के दान करें। सूर्य के लिए गुड़ और गेहूं, चंद्र, दूध और मिश्री, मंगल के लिए मसूर की दाल, बुध, आंवला और हरी सब्जियां, बृहस्पति केला, चना दाल या मक्का,
शुक्र के लिए घी या सफ़ेद तिल, शनि काला तिल या सरसों का तेल, राहु केतु 7 अनाज, कंबल, जूते। जो व्यक्ति श्रद्धा से कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में दीपदान करता है, उसके जीवन में अंधकार समाप्त होता है, पितरों को मुक्ति मिलती है और परिवार में लक्ष्मी कृपा सदैव बनी रहती है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है, जहाँ दीप प्रज्वलित होता है वह देवताओं का स्थायी वास होता है। इस कार्तिक पूर्णिमा पर अपने घर को प्रकाश, भक्ति और प्रेम से भर दीजिए। दीपों की रोशनी से अपने भीतर की नकारात्मकता मिटाइए और माँ गंगा व भगवान विष्णु से यही प्रार्थना कीजिए, जगमग दीपों से उजियारा हो, मन में प्रेम का उजाला हो, हर घर में सुख शांति का निवास हो और गंगा मैया की कृपा सदा साथ हो। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा एवं देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीप जलाइए और जीवन में प्रकाश भरिए।